चलो अपनी कढ़ाई के पास चलो, मेरी कढ़ाई में उल्टा। नहीं आप इधर हो गए थे ना। हाँ थोड़ा सा फोन बंद हो गया था। अब फैन बंद कर दें, अब तो धुआं कम हो गया है ना। अच्छा लग रहा है ना। अच्छे से प्लेट में इसे इसमें निकालना, अच्छे से निकालेंगे। मसालों का काम मुझे है, मैं बस 1 मिनट और इसे फ्राई करूँगी। उसके बाद में ये जितने भी मसाले हैं, ये मसाले मैं बता देती हूँ। जितना आपने देखा था 2 रोल बने थे, उस रोल के हिसाब से जो है मैंने अंदाजे से सारे मसाले लिए हैं। नमक है, हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च। आज चलेगा, आज की सब्ज़ी में चलेगा। वैसे मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ लाल मिर्च पाउडर। अगर एक 100 ग्राम का पैकेट आता है हमारे घर तो 1.5-2 महीने चल जाता है, क्योंकि हम यूज़ ही नहीं करते, हम हरी मिर्च ही यूज़ करते हैं। आप सभी भी हरी मिर्च यूज़ कीजिए। ये धनिया पाउडर है 3 छोटे चम्मच, और ये थोड़ा सा सब्जी मसाला है अलग फ्लेवर के लिए, देगी मिर्च। बस इतने ही मसाले, क्योंकि हम जो ये मसाला पेस्ट करके डाल रहे हैं ये भी तो मसाले में ही आएगा ना। इस वजह से ये जो पाउडर मसाले हैं इससे ज़्यादा नहीं डलते हैं। ये जो है मसाला जो है मेरा कढ़ाई में लग रहा है, अब मुझे इसे डाल दूँगी। छुट्टी का भी जो है 1 ट्रिप पकौड़ा रेडी है, 2 ट्रिप पकौड़े और बनेंगे। अच्छी क्वांटिटी में ये सब्ज़ी आज बनने वाली है, बहुत अच्छे से सभी इंजॉय करने वाले हैं। हाँ, और हमने चावल भी भिगो के रखे हुए हैं इस तरीके से। हम सुबह की चाय के साथ ही हम चावल भिगो के रख लेते हैं, और फिर इसे 3-4 घंटे बाद जब हम बनाते हैं ना, तो वो पानी में एक उबाल आते ही, और हम मार निकाल के चावल बनाते हैं हमेशा। कभी भी चावल का पानी जो है वो चावल में ही रहता नहीं है हमारे यहाँ, मार वाला ही चावल बनाते हैं, हमारे हटा देते हैं। और खुले खुले खिले हुए चावल हमारे घर में सभी को पसंद है। तो अब मैं ये मसाले जो हैं सारे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाँ ये भी हो चुका है डालने। और ये जो पेस्ट का पानी है ये मैं ऐड कर देती हूँ, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अभी मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि मसाले का कलर कितना ही सुंदर आ रहा है। अभी इसमें कटे हुए टमाटर डालने बाकी हैं। कैसा लग रहा है मसाला मनी? सही आया कलर है ना? अभी तो ये और अच्छा कलर आएगा इसका। इससे लगातार चलाना है। फाइनली मेरा मसाला जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए मनी, इसको चला लो। देखो मसाला है ना बिल्कुल कढ़ाई से हट जाता है, चिपकना बंद हो जाता है एकदम, है ना। तो ये एकदम रेडी हो चुका है। अब मुझे इसमें खट्टा डालना है। तो खट्टा में मैंने 3 चीज़ें अरेंज की हैं, टमाटर और 1 चम्मच अमचूर। इस तरीके से पेस्ट बना के अमचूर का इस तरीके से मैं डालूंगी, क्योंकि जब मैंने मसाले डाले थे तब मैं इसे भूल गई थी। और मैंने यहाँ पे एक नींबू का रस भी गाड़ के रखा है, ये देखिए नींबू का रस। तो ये सब कुछ मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी ना सब्जी लगती है ये गले में, तो इसमें खट्टा डलता है तभी ये खाने में टेस्टी लगती है। कटे हुए टमाटर थे, हाँ, और ये सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इधर छुट्टी के पकौड़े हैंड ट्रिप जो है वो डल चुका है कढ़ाई में। और ये जो बेसन का पेस्ट बच गया है, इससे हम शाम की चाय में जो है बच्चों के लिए पकौड़े बनाएंगे आलू के। क्यों? अब वो कौन बनाता है, मैं या ये तो शाम का टाइम ही बताएगा। शाम का शाम देखेंगे। दिखाओ। नहीं यार ये तुमने बनाया तो क्या हो गया? तुम भी कुछ बोलो। कलर आया है। हाँ कितना अच्छा कलर आया है। मोनी के मुंह में पानी आ रहा है देख देख के। ये बात सही है ना। पर हम दोनों नहा के गौरी पूज के और उसके बाद ही खाते हैं। तो आज उसमें भी हम थोड़ा सा लेट होने वाले हैं। अच्छा, एक पतीले में ना थोड़ा सा पानी मुझे बॉईल करना है। किसी भी सब्जी में मैंने पहले भी बताया है, कच्चा पानी डालने से अच्छा है कि आप पानी को पहले बॉईल कर लें। मेरे पास हमेशा वो मशीन रहती थी, मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, वो कल ही वो ख़राब हुई है। अचानक से वो उसमें पानी जो है गर्म होना बंद हो गया। कोई बात नहीं, तो एक पतीला पानी हमारे पास, एक गैस फ्री है और ये भी फ्री होने ही वाली है। क्यों? तो फिलहाल मैं छोटे गैस पे इसको चढ़ा देती हूँ। लाइटर जो है ये मेरी देवरानी का फेवरेट है। आधा दिन मैडम इसी से खेलती हैं। दीदी हैंड्स अप ऐसे करके। और खुद डर जाती है मैडम।
लोग भी क्या ही कहेंगे कि ये घर की बहुएं हैं या ये कौन है, ये दोनों शैतान, इतनी शैतानियाँ क्यों चलती है। पर हमें लगता है लाइफ में ना काम करते करते भूख लगी तो थोड़ा सा अमरूद खा लेते हैं। हो ये देखिए जरा, यहाँ अमरूद की तैयारी चल रही है। हाँ, थोड़ा सा भूख लग गया है। वाह वाह वाह, इसीलिए इसका नाम छुटकी रखा है मैंने। छोटे बच्चों की तरह ना इसको भूख लगती रहती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब तक केशव कार्तिक नहीं होते ना, याद भी नहीं आती ज़्यादा ये मैडम की हरकतों से। कोई तो है। 14 साल पहले तो आपको तो बोर होती है। वही तो, यही कोई तो मुझे कब से चाहिए था। क्या करते थे किचन में? अकेले ऐसे ही, हाँ, चुपचाप काम करती थी। लीड उसमें मतलब होती भी नहीं थी लीड, अब रहती है मेरे पास। बच्चों का जब से कोरोना में जो ऑनलाइन क्लासेस हुई तो हेडफोन, नेक बैंड, ये सब चीज़ें आई घर में, तो मुझे भी मिली। नहीं तो नॉर्मली मैं फ़ोन सेट कर लेती थी, गाने चला लेती थी, और छोटा सा स्पीकर है मेरे पास, बूम बॉक्स, मैंने पहले भी दिखाया है, बस उसे लगा लेती थी और काम करती थी। बच्चे स्कूल चले जाते थे, बस ऐसे ही चलता था। तुम आई हो तो मुझे एक साथी मिला है, रहने के लिए, हंसने के लिए, बोलने के लिए। आपको पूरे दिन डराते रहते हैं। हाँ, लाइटर से। लाइटर। हाँ, मुझे बहुत डर लगता है, और इसको पता है ये बात। इसको चला दूँ थोड़ा, हाँ, मैं भूल गई थी अमरूद के चक्कर में। कोई बात नहीं। जब पेट में लगा हो ना कुछ भूख भूख, तो कुछ याद नहीं रहता। भूख का ही तो ये इंतज़ाम हम कर रहे हैं। पर वो नहाने के बाद है ना? खाएंगे ना, पूजा होने के बाद। बिल्कुल, तो हमारे फ्रूट्स हमारे घर में रहते ही हैं। अभी पूजा हुई थी तो अनार, अमरूद, अनानास, ये सब कुछ घर में अवेलेबल है अभी। नहीं तो सेब हमेशा ही रहता है, 12 महीना जो है सेब हमेशा ही रहता है। अब मार्केट में नहीं होते हैं तो किसी के भी घर में नहीं होते। तब मैं पापा को मखान या मूंगफली, इस तरीके की चीज़ें नहाने से पहले दूध के साथ कुछ ना कुछ हमेशा उन्हें देती हूँ। चलो आप लोग भी खाओ। आप लोग भी खाइए अमरूद, मम्मी को भी दे के आइए, योगा हो चुका है उनका, अगर वो इंटरेस्टेड है तो 2 टुकड़े वो भी खा लेंगी, है ना। देखो, हम भी इसको कम करके हैंड्स अपने थोड़े से, जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम अमरूद खा लेते हैं। और उसके बाद जो है फाइनल जो है, अब फाइनल अब कुछ नहीं करना है, इसमें पानी डालना है, पानी उबलेगा और ये पकौड़े इसमें डालने हैं, और सब्ज़ी हमारी डन होने वाली है। तो यहाँ फाइनली जो है ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है, ठीक है। और अब इसमें पकौड़े डाल रहे हैं, ये देखिए, पकौड़े डालने वाली को भी देखिए। और वहाँ हमारी दाल भी बन चुकी है, किचन साफ़ हो चुका है। चावल और रोटी। अब चावल और रोटी, 2 चीज़ें बाकी हैं, क्यों मना। तो जब तक ये मसाला रेडी हो रहा था, हमारा ये ग्रेवी रेडी हो रही थी, तब तक हमने किचन की सफाई और बर्तन वगैरह कर लिए हैं, और घर की सफाई भी डन हो चुकी है। तो बस अब हमें नहाना धोना है, रेडी होना है और इसे सबको खिलाना है। क्यों, देखिए कितने अच्छे से ये बना कैसा है। कितना ही सुंदर आ रहा है। 5-10 मिनट बस ये इसमें अच्छे से बॉयल होंगे, ये थोड़े और फूल जाएंगे ये अभी पकौड़े, होगा ये हल्का। है ना। और फिर ये सब्जी हमारी डन। अच्छा लग रहा है ना। हाँ, बहुत सुंदर, अब ये बड़े लोग होंगे टेस्ट करते हैं कैसा लगा। बिल्कुल। हमने अपनी पूरी मेहनत की है। पूरी मेहनत की है, दिल से बनाया है, मेहनत से बनाया है। तो और आप सभी को कैसा लग रहा है हमारी ये मेहनत, हमारा ये रेसिपी हमारी कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स को एकदम भर दीजिएगा। ढेर सारे जो हैं सभी लोग जो हैं सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, ताकि हम और मोटिवेट होकर और अच्छी अच्छी जो है चीज़ें बनाएं, मेहनत करें और आपके साथ शेयर करें। क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में और क्या ही हम दिखा सकते हैं, है ना। कब रोज़ हम क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, सब कुछ तो मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। कभी हम नहीं कुछ होता है तो हम दोनों फ़ोन लेके बैठ जाती हैं, है ना, कभी ड्राइंग रूम में, कभी मैडम के रूम में, है ना। तो इस तरीके से जो है ये व्लॉगिंग, इसको एंड करेंगे जब ये प्लेट में सर्व होगा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय। लग चुकी है यहाँ पे मम्मी की थाली। थाली स्पेशल वाली किस चीज़ की थाली है मम्मी? बाहुबली थाली है। नहीं, बाहुबली थाली नहीं है, दरअसल ये कंच का जो साग बनाया है, गांव से जो आया है कंच का साग। मुझे तो अभी पता चला, व्लॉगिंग वगैरह हो चुकी है, एडिट करते वक्त मुझे पता चलेगा क्या क्या किया है। तो ये कंच का साग बनाया हुआ है, कंच का साग है, अचार है, पापड़ है, चावल है, दही है, रायता है, रोटी है, नहीं दही है, सलाद है, हाँ राइट। तो ये सारी चीज़ें अपना मम्मी की सुंदर सी थाली सज गई है ना मम्मी, बहुत बढ़िया। तो ये कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा, है ना। अगर बिहार का ये ट्रेडिशनल जो ये डिश है जिसको कंच बोला जाता है, वहाँ पे तो लोग अब खाते भी नहीं, क्योंकि उनको बहुलता से अवेलेबल है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रहता है, हर जगह पड़ा रहता है ये।
और हम लोगों को यहाँ पे लगता रहता है कि भाई कभी कभी हम खा लिया करें इसे, है ना। तो ये बहन की बहू ने भेजा है प्रेम से। अच्छा ये मौसी के लिए, हाँ मौसी बना के खाना इसे अच्छा सब भेजे हैं। तो यानी मेरी मौसी जी जो अब स्वर्गवासी हो चुकी हैं उनकी बहू ने ये भेजा है और यही बनाया है आज। और हम दोनों ने मिलके बनाया है। अच्छा, पूरी तो बड़ी और vlogging की छोटी है दोनों ने हमने, मिलके बनाया है। तीनों ने starting मम्मी की। आज सबका हाथ लगा हुआ है इसमें। अच्छा, अब तो मैं हम- भी आ गया व्लॉगिंग में। हाँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर ये बिहार की ट्रेडिशनल रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो, है ना, भर भर के कमेंट करें। करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और बताइए कि अगर ये अच्छा लगा हो तो हमें और क्या आपको पसंद है, हम क्या बना के आपको दिखाएं। हालांकि ये बिल्कुल। कुकिंग चैनल नहीं है, पर डेली व्लॉगिंग में खाना नहीं दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इसी तरह अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल द रियल _ अवनीश, वहाँ पे जाके आप बहुत सारे रील्स देखिए छोटे छोटे जी। जो हम वहाँ पे बना के डालेंगे। और ये तो बहुत ही सुंदर सी डिश है, इसके लिए तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है भाई, है ना। चलो, तो टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।